Lexus LS430 2005, इसका इंजन ECU है 2006-2005। इसमें आज बताएंगे कि इसका जो इग्निशन कॉइल का रजिस्टर है वो कहाँ पे है, कैसे हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, कौन से तरीके से, और इंजेक्टर का इसे कहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले इंजेक्टर का जो मोसफेट है उसके बारे में बात करते हैं। 2006 Lexus LS430। तो यहाँ पे ये 4 मोसफेट लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये एक तरफ 4 इंजेक्टर के मोसफेट है और ये दूसरी तरफ ये टोटल V8 इंजन होता है इसमें, और 4 मोसफेट यहाँ लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो 4 मोसफेट यहाँ लगे हुए हैं। इसका जो पिन 1 है, यहाँ पे पिन 1 आता है, इसको सिग्नल मिलता है माइक्रो प्रोसेसर से, और ये जो 3 पिन है ये आपस में शॉर्ट है। ये हिसाब होता है पिन 2 3 और 4, ये तीनों में ग्राउंड आता है, ये तीनों में ग्राउंड रहता है। पिन 1 में आता है सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर से, और ये जो यहाँ पे 4 है, ये चारों की चारों इंजेक्टर में जाते हैं। तो ये 4 आपस में शॉर्ट है। ये NPN मोसफेट है। ये इस यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आता है। तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल कहाँ से आता है वो मैं भी बताऊँगा। ये ग्राउंड है, इसमें डायरेक्ट ग्राउंड आता है। ये इसका गेट है, ये सोर्स है, और ये ड्रेन है। ये चारों यहाँ पे जो चारों गए हैं ये ड्रेन है। इसको सिग्नल मिलता है ये छोटे छोटे मोसफेट से। यहाँ पे भी मोसफेट लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये मोसफेट ऑन होते हैं, इसको ऑन करता है ये ट्रांजिस्टरों को, फिर ये ट्रांजिस्टर इंजेक्टरों को ऑन ऑफ करते हैं। ये मोसफेट, इसको मोसफेट NPN मोसफेट कहा जाता है। तो ये इसके मोसफेट है, ये इसका लोकेशन है। इसको ऑन ये मोसफेट ऑन करते हैं, और इसको ये माइक्रो प्रोसेसर, ये जो चिप लगा हुआ ये ऑन करते हैं। तो कभी भी यार इंजेक्टर में फॉल्ट आते हैं तो हमने इसको चेक करना है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4। तो ये इंजेक्टर का सेक्शन हो गया। इसमें इंजेक्टर, ये सारे मोसफेट का एक ही तरह का डायग्राम है। इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम वायरिंग डायग्राम देखेंगे, फिर कंटिन्यूटी के जरिए जो जो पिन इंजेक्टर का है उसमें पिन लगाएंगे, और इसके साथ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं आसानी के साथ। जो इंजेक्टर काम नहीं करता वो दूसरे मोसफेट से रीडिंग लेके उसका रीडिंग चेक करेंगे। अगर कोई डिफरेंस है तो ये इसमें मोसफेट में फॉल्टी है। दूसरा, इसका जो इग्निशन कॉइल का रजिस्टर है वो कहाँ पे लगे हुए हैं। इग्निशन कॉइल के रजिस्टर 101 अक्सर उड़ जाते हैं, कॉमन फॉल्ट है ये गाड़ी में।
किसी भी टोयोटा गाड़ी में ये कॉमन फॉल्ट है। तो उसका लोकेशन भी मैं बताता हूँ। ये आपने इसको उल्टा करना है, यहाँ पे यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर नज़र आते हैं 101 के, 1 2 3 4। ये एक तरफ इग्निशन कॉइल के रजिस्टर है 101। इसका वैल्यू 100 ओम्स से लेके 150 ओम्स तक होना चाहिए। तो ये अक्सर फट जाते हैं जब इग्निशन कॉइल शॉर्ट होता है। और दूसरे जो 4 लगे हुए हैं वो इस साइड पे लगे हुए हैं। ये भी इग्निशन कॉइल के हैं। तीसरा, इसमें एक ट्रांसमिशन का मसला आता है शिफ्टिंग में। गियर कभी कभी इसका झटका लेते हैं, झटका लेता है। तो आपने सबसे पहले ये जो मोसफेट है इसको रिसोल्व करना है। कभी कभी ये लूज़ हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन में भी मसला आता है, शिफ्टिंग में मसला आता है। उसके बाद इसके ये जो रेसिस्टर लगे हुए हैं ये सारे को आपने रिसोल्व करना है। यहाँ पे ये 2 बड़े रेजिस्टर लगे हुए हैं। हीट गन के ज़रिए या आयरन के ज़रिए आपने इसको रिसोल्व करना है। तो इस साइड में भी है ये बड़े बड़े रेजिस्टर। तो इंशाल्लाह 90% इसका मसला हल हो सकता है रिसोल्व करने से। ट्रांसमिशन का जो इशू आता है, सॉरी, तो ये इसका ECM है। आसानी के साथ आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करने का तरीका, अपने सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे आना है, वहाँ से आपने इसको चेक करना है। जैसा कि अभी हम कुछ इंजेक्टर को ट्रेस करते हैं कि कैसे इसको ट्रेस किया जाता है। तो ये हमारे पास वायरिंग डायग्राम है। ये ऑफलाइन है, ऑन डिमांड, और ये ऑल डाटा ऑनलाइन है। उसके बाद ये ऑल डाटा जो है ये भी ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है 2013 तक। ये भी ऑफलाइन है 2013 तक। इसके लिए ये लगाया है मेमोरी का 1 TB तकरीबन इसकी मेमोरी है। तो ये आपको किसी भी शॉप से मिल सकता है, स्कैनर के शॉप से। तो ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है। ये 2025 तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑफलाइन में चेक करते हैं क्योंकि ये 2006 है। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं 2005, 2006 लेक्सिस, सेलेक्ट करते हैं LS430, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं रिपेयर। अभी हम सीधे जाएंगे इंजन परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पे वायरिंग डायग्राम पे चलते हैं, सिस्टम वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे इंजन परफॉर्मेंस हम ढूंढेंगे। ये इंजन परफॉर्मेंस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। अभी एक एक को चेक करते हैं, इंजेक्टर को ट्रेस करते हैं।
इस तरह अभी हम एक इंजेक्टर को ट्रेस करेंगे, इस तरह आप सारे इंजेक्टर को ट्रेस कर सकते हैं, इग्निशन कॉइल को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रांसमिशन के वायर को ट्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताते हैं कि किस तरह ट्रेसिंग करते हैं। तो ये हमने खोल दिया। अभी हम सबसे पहले ढूंढते हैं इंजेक्टर। इसमें इंजेक्टर हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर है। ये फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें टोटल 8 फ्यूल इंजेक्टर है। सबसे पहले हम नंबर एक इंजेक्टर को ले लेते हैं। इसका इंजेक्टर का जो एक वायर है वो सारे पॉजिटिव आपस में मिले हुए हैं। तो हम फ्यूल इंजेक्टर नंबर 1 को ट्रेस करते हैं, जो ग्राउंड सिग्नल कंप्यूटर से निकलता है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जाता है 13 पे, 13 नंबर। अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे 13 हम ये है, यहाँ से हमने 13 सेलेक्ट किया। यहाँ पे आता है 19। अगले पेज पे चलते हैं तो 19 था, थोड़ा बड़ा इसको करते हैं, ये 19 है। तो ये सीधे जाता है ये ECM में 19। ECM के कौन से नंबर पिन पे जाता है? 30 नंबर पिन पे। ये 30 नंबर पिन पे जाता है। 30 नंबर पिन पे जाता है। कौन सा कनेक्टर है? हमने नीचे स्क्रॉल करना है, E5। अभी फॉर एग्जांपल इंजेक्टर नंबर 1 हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमने इस तरह ट्रेस करना है। ये E5 कनेक्टर है और 30 नंबर, ये जो है 14 नंबर पिन है, ये 14 है। ये 14 नंबर वायर है और E5 कनेक्टर है, E5 कनेक्टर है। तो अभी हम इसको लिखते हैं 14 E5। तो यह दिखाने के लिए E5 14 ये कनेक्टर है ECM का और ये 14 है। अभी E5 हमको कैसे पता चलेगा कि ये E5 कनेक्टर है? अभी कैसे पता चलेगा कि ये E5 कनेक्टर है? इसमें टोटल 1 2 ये खाली है, 3 4 5। अभी इसमें E5 कनेक्टर कौन सा है ये भी हम स्कैन वायरिंग डायग्राम से मालूम करेंगे। अभी हम जाएंगे ऑल डाटा में, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 2006 Lexus 430।
अब यहाँ पे सर्च बार में हम लिखते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। सर्च बार कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंजन, जैसे हमने ENG लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आया इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे आया। अभी ये इसका पूरा ये आ गया, यहाँ पे कनेक्टर व्यू। इसमें E5 कौन सा है? अभी E5 ये वाला है, ये E5 है। ये खाली कनेक्टर से जो 3 कनेक्टर है आखिर वाला है, लास्ट वाला, ये E5 है। तो ये इसी को हम ऐसा रखते हैं। ये खाली कनेक्टर है, यहाँ से 1 2, ये नहीं, ये 3 वाला, 1 2 3। तो ये जो लास्ट वाला है ये E5 है। अब ये जो E5 है, इसमें हम पिन नंबर 14, पिन नंबर 14 पे हमने एक पिन डालना है और इसको ट्रेस करना है। इंजेक्टर नंबर 1 IC मॉसफेट को, या कोई भी IC हो, या कोई भी कॉइल हो, उसका अगर हमने चेक करना हो, ट्रेस करना हो, तो अभी हम लगाते हैं। यहाँ ये हमेशा लेफ़्ट साइड से काउंट होता है। ये पिन 1 है, यहाँ पे भी ये पिन 1 है। तो ये जो पिन नंबर 14 है 5 के नीचे, इसमें हम इसको लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्लॉक का मल्टीमीटर है, हमने इसको कंटिन्यूटी पे लगाया है। और ये 14 नंबर पिन है E5 में, ये लास्ट वाला कनेक्टर है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी। यहाँ से एक केबल मैंने लिया, मल्टीमीटर के एक वायर पे लगाया और एक प्रोब ये है। तो आसानी के साथ आप किसी भी कंपोनेंट को ट्रेस कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है तो ये पूरे इंजेक्टर के IC हैं। ये बिंग 2 के हैं, लेकिन इस तरह आपने सब के साथ चेक करना है। कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो ये देखो, ये तीनों के साथ कंटिन्यूटी बोल रहा है। ये तीनों एक ही वायर है, ये तीनों वायर एक ही इंजेक्टर में जाते हैं। तो ये जो है ये इंजेक्टर नंबर 1 है। तो इस तरह इसको ट्रेस करते हैं। ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये बैंक 1 के लिए है। और ये जो मॉसफेट लगे हैं ये बैंक 2 इंजेक्टर के लिए है, जो पैसेंजर साइड का है। इससे हमको ये मालूम हुआ कि ये जो मॉसफेट है ये इंजेक्टर नंबर 1 है। तो इस तरह आप हर कंपोनेंट को ट्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इग्निशियम कॉइल के बारे में बताऊंगा। वो तो ऑलरेडी हमने ट्रांजिस्टर का बता दिया, रजिस्टर का बता दिया। तो अगली वीडियो में 2002 से लेके 2003 2001 इसका ECM का बताएंगे कि उसका जो इंजेक्टर के मॉसफेट कहाँ पे लगे हैं, और उसका भी सेम फंक्शन अगले वीडियो में बताऊंगा। 2002 ये 2004 से 2006 तक
जो ECM है, ये इसके बारे में वीडियो है। 2001 से 2003 तक दूसरे किस्म का ECM आता है, वो पुराने मॉडल का है, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा।